धारा नहीं लगेगी। आने वाले शुक्रवार को हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम रायपुर के लोगों को भी हमने शामिल किया इस आंदोलन में। आने वाले टाइम में पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों को हम फिर रोकेंगे नहीं, वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और शामिल होंगे। 3, 2, 1 मुसलमान आ गया है। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से वो उठोगे उतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मुस्लिम समाज के 2000 से भी ज़्यादा नौजवानों ने, बुजुर्गों ने आज यहाँ पर सुभाष स्टेडियम में गिरफ्तारी दी है और समाज का आक्रोश व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अब होश में आ जाएं। सरकारें तो आती और जाती रहती है और जो एसआईटी जो कर रही है, काम कर रही है, वो केवल खानापूर्ति कर रही है। हम जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ का भाईचारा बचाना है, सद्भाव को बचाना है, तो ऐसे गुंडों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना पड़ेगा जो लगातार ये जगह जगह छत्तीसगढ़ में घूम घूम के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज आरंग में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इतनी हिम्मत इनकी बढ़ गई कि खुलेआम सड़क पर, बीच सड़क पर हत्याएं कर रहे हैं। थाना क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? भाई इनको अगर ऐसी गाड़ियाँ रोकनी थी तो भाई पुलिस का सहयोग लेते हैं, पुलिस का साथ लेते हैं, जब्ती कराना है गाड़ी तो। लेकिन ये तो कानून को हाथ में लिए पड़े हुए, हत्याएं पे हत्याएं कर रहे हैं। इसके पहले भी इमाम तिल्दा के इमाम को घरों से निकालकर उनको मारा गया, उनका जुलूस निकाला गया और थाने में उनको सुपुर्द किया गया। ये इनको कौन इतनी छूट दे दिया कि भाई ये कौन लोग हैं ये लोग? अगर इनके पीछे जांच करे जाएगा, आधे से ज़्यादा बाहर से आए हुए लोग रहे हैं ये लोग। ये सब कमाने खाने यहाँ आते हैं और आगे इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये आज हमारा समाज का जो आक्रोश यहाँ पर जो दिखा है, अगर अब भी अगर नहीं चेते तो आने वाले शुक्रवार को हम बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे लोग आएंगे, पूरे समाज के लोगों को, तब हम उनको नहीं रोकेंगे, जिसकी पूरी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी करें और उनके ऊपर 302 लगाए। और मृत्यु के पूर्व आखिरी मरने वाले ने अपने आप से कहा है कि मैंने पैसा नहीं दिया तो मारा गया था। ये उसके वक्तव्य हैं, मीडिया के पास में भी है, वहाँ पे उसने गवाही दी है मरने से पहले कि मैंने पैसा नहीं दिया, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हम लोग को मारा गया। मतलब यहाँ पे गौ रक्षा के नाम पे उगाही की जा रही है और बिना बात के व्यक्ति विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी 302 की धारा नहीं लगेगी। आने वाले शुक्रवार को हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम रायपुर के लोगों को, जैसे कि आप भी जानते हैं और तमाम शहर के वासी भी जानते थे कि 18 तारीख को जब सद्दाम भाई का इंतकाल हुआ तो हमने वहाँ पे जाके सब कुछ उनका मतलब डिस्चार्ज करवाए और उनको सहारनपुर के लिए रवाना किया। उसके बाद उसी दिन हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम प्रशासन का घेराव करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो आज जुम्मे के दिन हम रजा यूनिटी फाउंडेशन और हुसैनी सेना और मतलब प्रदेश भर की जितनी भी कमेटी है, सब मिलकर ये आज अंजाम दिए इस कार्यक्रम को और आगे भी देगी। अगर 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन अगर उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो रजा यूनिटी फाउंडेशन खुलेआम फिर से उतरेगी। और उस टाइम अभी जो साइलेंट जोन में हमने किया गया है, एक कानून के दायरे पे किया गया है जो प्रदर्शन, उस टाइम आगे कोई हमारी जवाबदारी नहीं होगी, ये शासन और प्रशासन दोनों की जवाबदारी होगी। मैं मोहम्मद सोहेल कुरैशी रजा यूनिटी फाउंडेशन से दुर्ग ज़िले से आया हूँ। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? किसी को भीड़ मार दे रही है, क्या कारण है इसका? ये हिम्मत भाई प्रशासन और शासन दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, इसी कारण से ये हिम्मत आ रही है। अगर शासन प्रशासन सपोर्ट नहीं करता तो इस टाइप की हिम्मत कभी नहीं होती। आप भी देखे हैं पिछले बहुत सारे ऐसे कार्य हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे दंगे हो चुके हैं जो कि मुस्लिम समाज के खिलाफ हो चुके हैं, और उसमें अगर यही कार्य अगर और इसी टाइप का कुछ अगर हरकत होती मुस्लिम समाज के द्वारा तो अभी तक भाई निर्दोष लोग 2 से 2-2.5 हज़ार लोग अंदर हो जाते और घर में घुस के मार दिया जाता, घर तोड़ दिया जाता और क्या नहीं किया जाता, प्रदेश का पूरा माहौल को ख़राब कर दिया जाता। भाई ये पूरे हिंदुस्तान में ये आरंग की घटना फैल गई है और पता नहीं हमारे प्रशासन, जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन शासन है, उनके कानों में क्यों जू नहीं रेंग रही है। पूरे हिंदुस्तान में सांसदों ने और लोगों ने इस बात को उठाया है
3 मासूम लोगों की हत्या की गई। उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो गौ तस्करी कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि अगर वो अव्वल तो वो गौ तस्करी कर नहीं रहे थे, उनको वो पहले देखना था, वो भैंसों को लेकर जा रहे थे, जो गौ तस्करी में नहीं आता है। लेकिन अगर वो गौ तस्करी भी थी तो जिन लोगों ने मारा है वो कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार उनको किसने दिया, ये सबसे पहला प्रश्न है। वो 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मारे गए। उनमें से सीधा ये देखिए कि वो महानदी के उतने बड़े पुल से नीचे फेंक दिया गया। आप ये बताइए कि कोई आदमी इतने दूर से आया है सहारनपुर से, उसको आपने यानी वो अब ये कह रही है पुलिस कि वो आत्महत्या कर लिए उन लोगों ने कूद के। कौन बेवकूफ़ आदमी इतनी दूर ऐसे आत्महत्या करेगा, ये बताइए। और वो जब आत्महत्या अगर किया है तो उसके शरीर में इतने सारे अनगिनत चोटों के निशान कहाँ से आए। तो पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। हमारी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी करें और अगले कुछ दिनों में मुस्लिम समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा इस मामले में, और साथ ही PIL भी लगाएगा हाई कोर्ट में शासन के खिलाफ। लगातार 6 महीने से मुस्लिम समाज के लोगों पर जो अत्याचार और कत्लेआम किया जा रहा है, चाहे तेली बांधा की मस्जिद पे पथराव हो, चाहे बीरनपुर की घटना हो, या तिल्दा की मस्जिद से इमाम को निकाल के मारे जाने वाली घटना हो, या चांद खान, गुड्डू खान और सद्दाम हुसैन के कत्लेआम की घटना हो, लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट बनाकर एक आतंकवादी संगठन जो न जाने किस नेता की शरण में है, वो आज तक न पकड़ाता है न जाहिर होता है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार मुस्लिम समाज में आक्रोश है। अगर 10 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे बड़ा हम एहतजाज करेंगे। चांद खान, गुड्डू खान और सद्दाम हुसैन के कातिल वो किस बुनियाद पर मारते हैं उसको, जबकि उनके पास परमिट है और उस ट्रक में गाय नहीं थी बल्कि भैंस है, उसको पालने के लिए लेके जाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज पर एक दबदबा बनाने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आज ये आरंग में हुआ है, कल रायपुर शहर में होगा। हमने अभी एहतजाज की शुरुआत की है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इससे ज़्यादा एहतजाज करने की कुव्वत रखते हैं। आपके जेल छोटे हो जाएंगे, मुस्लिम समाज के लोग इतने इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। बुद्धिजीवी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इकट्ठे होकर ऐसे असामाजिक तत्वों को पुरजोर तरीके से विरोध करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। और यही मैं 4 लाइन में फिर दोहराना चाहूँगा, आज देश के साथ छल हो गया, संविधान से बड़ा बाहुबल हो गया। भूल गए सब बलिदानी की बातें, गुलामी की वो काली रातें। अरे जिन्हें होना था शिष्टाचारी, आज कहलाने लगे वही भ्रष्टाचारी। अपनाई जिसने बेईमानी और चापलूसी, आगे बढ़कर सफल हो गया। अरे बंधु, अरे भारतवासी, अब तो जागो, बहुत हो गया। कहाँ हमारा संस्कार खो गया। आज हमें सब भाइयों को मिलकर ऐसे असामाजिक तत्वों को पुरजोर विरोध करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करना चाहिए और अपने देश को बचाना, प्रदेश को बचाना चाहिए।